अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अकील यूसुफ फ्रॉम एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए जनरल डिस्कशन जो लेकर आया हूँ, आज हम बात करेंगे कि रायमंड रोड के अंदर, मतलब रायमंड रोड की अगर हम पूरी ओवरऑल बात करें कि रायमंड रोड पे किस जगह पे आपको कमर्शियल मिल रहे हैं, मतलब कमर्शियल मॉल वगैरह हर जगह किस लोकेशन के ऊपर मिल रहे हैं, और उन कमर्शियल का आपको इन फ्यूचर क्या बेनिफिट होगा, कि मतलब कि अभी का क्या बेनिफिट है और इन फ्यूचर क्या बेनिफिट होगा, इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आज जिसकी बात करूँ वो रायमंड रोड के ऊपर फेज़ 4 बैरिया ऑर्चर्ड की हम बात करूँ, जहाँ पे 7 बड़े कमर्शियल बन रहे हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं, आपके लेफ्ट साइड पर टाइम्स स्क्वायर मॉल बन रहा है और आपके राइट साइड के ऊपर ऑर्चर्ड मॉल बन रहा है। अब इन दोनों के दरमियान आपके जो 5 मॉल बन रहे हैं, मतलब दोनों के दरमियान अब क्या आ गया, राइट साइड पे आपका एसक्यू मॉल है, उस गेट से एंटर हो जाएंगे तो एंटर होने के बाद अतर वालों का वहाँ पे मॉल है, उसके बिल्कुल आगे आपका ओजी डेवलपर का जो बन रहा है बहरिया स्काई। और बहरिया स्काई इस वक्त जो जितनी तेज़ी के साथ वो काम कर रहा है, मतलब कि उस पर आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों करनी है आपने इन्वेस्ट, वो भी मैं आपको, उसमें काम बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। इस वाहिद डेवलपर है इस टाइम पे जो बड़ी स्पीड अप, जिसने स्पीड पकड़ी हुई है, और इस वक्त ना वो बेसमेंट उनकी कंप्लीट हो चुकी है, अब ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर काम चलेगा। और सबसे बड़ी बिल्डिंग भी वो बहरिया स्काई की वहाँ पर बन रही है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसके साथ अलमनान वालों का जो बन रहा है वो रेबिन 99 मॉल वहाँ पर बनेगा, और इसके अलावा क्यू बाज़ार है। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये कमर्शियल हब बन रहा है, यहाँ पे कमर्शियल हब इसने कहाँ से आपको कैप्चर करना है मैं आपको बताता हूँ। अड्डा प्लॉट से, अड्डा प्लॉट के पास AWT सोसाइटी है आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपका अलकबीर है, लेक सिटी है, मिड सिटी इसके पीछे बैक साइड पे आ जाएगा। तो ये सोसाइटी, इसके बाद आपका आगे थोड़ा सा चले जाएँ, आपको ड्रीम हाउसिंग है, ड्रीम हाउसिंग के अलावा चिनार बाग है, ठीक है। ये सोसाइटीज़ वो हैं, फिर इसका आइकॉन वैली है। अब रायमंड रोड वाली साइड पे अगर आप जाते हैं तो कोई भी इससे बड़ा अगर आप हम बात करें कि आपको मतलब कि मॉल वगैरह कहीं पे भी आपको मिलेंगे नहीं। और मॉल बन भी कहाँ पे रहे हैं, मेन रोड के पास, मतलब कि इसका कमर्शियल जो बैरिया फेज़ 4 का इसके बिल्कुल पास, गेट के एंटर होते साथ ही, और आपके और बाहर एक एसक्यू मॉल भी बना है। तो कहने का मतलब 7 बड़े मॉल जब आपके बनेंगे, इसने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेना है। चाहे आपके रायमंड वाली साइड पे जितने लोग हैं वो अगर जाते हैं शॉपिंग करने जाते हैं तो लाहौर शहर के अंदर भी जाएं, तो वहाँ पे आने जाने का जो टाइम है आपके 3 से 4 घंटे कहीं नहीं है, टाइम वेस्ट भी होता है। फिर आपको अगर इसका ट्रेंड अगर आप देखें कि जाते कहाँ पे, या इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, अब जो चल रहा है वो आपका एम्पोरियम मॉल है, पैकेजेस मॉल है, अमाना मॉल है। तो इस तरह से जो मॉल है ना, अब इनका ट्रेंड चल चुका हुआ है इस लाहौर के अंदर भी। पहले ये ट्रेंड आपको नज़र आता था कराची में, इस्लामाबाद वगैरह इस साइड पे नज़र आता था, लेकिन अब ये ट्रेंड आपका लाहौर में आ चुका हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप इसका प्रीवियस कहीं पे भी रिकॉर्ड देखें, कराची में और ये इस्लामाबाद में, तो आपकी जो बंदा इसमें शॉप्स में या अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो आने वाले टाइम में किस तरह से मतलब कि बेहतर है। क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि देखिए इस टाइम के ऊपर जो कंडीशन चल रही है मुल्की हालात की वजह से भी, चाहे प्राइस आपकी जो करेंसी है डी वैल्यू हो चुकी है। अब डी वैल्यू होने का नुकसान क्या हो रहा है कि उसमें आपको नुकसान यही है कि आप कोई घर वगैरह बाई नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही। जिसका तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि जिनके खुद के कारोबार हैं या कोई ओवरसीज़ उनके भाई बहन या वालिद साहब बाहर हैं, तो वो इन पैसा भेज रहे हैं, तो उनके ऊपर चांसेस हैं कि वो बाई कर लें। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाला बंदा अगर कारोबारी भी नहीं है, जस्ट जॉब कर रहा है, वो तो सोचे भी ना कि वो उसके माइंड में आता ही भी नहीं है कि मैं कोई घर वगैरह ख़रीदूँ। उसकी रीज़न क्या है, इतना बजट नहीं कि आपको 5 मरला घर भी अगर आप देखेंगे वो 2 करोड़ प्लस जा चुका हुआ है। 5 मरले घर की बात है तो मिनिमम भी थोड़ा सा और लेके यूज़ के अंदर देखेंगे 150-160 तक फिर भी आपको मिलना है। मतलब 1 करोड़ से नीचे आपको कोई चीज़ नहीं है, मतलब कि वो 1 करोड़ से ऊपर की गेम ही है, सारी आपको घर वगैरह मिलेंगे। क्या करते हैं, तो हम लोग उनको सजेशन ये दे रहे होते हैं कि ये जो मॉल्स बन रहे हैं, जो ट्रेंड चल चुका हुआ है लाहौर के अंदर भी, आप वहाँ पे शॉप बाई करें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अगर आपने रिहाइश करनी है तो आप अपार्टमेंट बाई कर लें। अब मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि देखें इस रायमंड रोड के ऊपर ये फेज़ 4 का कमर्शियल क्यों इतना अट्रैक्शन उसमें है। उसकी अट्रैक्शन सिर्फ यही है कि यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी में मॉल और डेवलपर मौजूद मिलेंगे। पहले डेवलपर की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले डेवलपर वो हैं जिन्होंने पहले स्टार्ट किया, क्यूलिंग डेवलपर और ये टाइम स्क्वायर मॉल वाले, शेरा वाले डेवलपर। ये वो डेवलपर है जिन्होंने जो ट्रेंड स्टार्ट किया, वो ये ट्रेंड स्टार्ट किया, वो 6% आपको एनुअली रेंट वहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं,
फुल पेमेंट करने के बाद शॉप की, अपार्टमेंट की, तो आपको रेंटल इनकम वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। बैठे बैठाए आपको आपका घर का एक सर्कल चलता रहता है। ये खासकर ओवरसीज़ लोगों ने इसको बड़ा फैसिलिटेट, इस चीज़ अपॉर्चुनिटी को अवेल करके ना फैसिलिटेट हो रहे हैं। उसका क्या होता है कि उन्होंने हर महीने, एक तो चीज़ मैं आपको इसमें बेनिफिट बताया, तो देखिए 50 लाख का अपार्टमेंट ले लिया, तो 50 लाख का अपार्टमेंट ले लिया उसने, उन्होंने पूरी पेमेंट की, उसका 6% आपको रेंट मिलना शुरू हो गया। अब हर बंदे ने हर महीने, मतलब ओवरसीज़ ने पाकिस्तान पैसे भेजने होते हैं, सपोज करें 20-25 हज़ार रुपये भेजना, आप 50 हज़ार का अगर 6% निकाल दें तो वो आपका मंथली आपका रेंट की शेप में आपका रेंट नहीं करा, वो आपने पाकिस्तानी अकाउंट नंबर दे देना, वहाँ पे आपको हर महीने ट्रांसफ़र हो जाए करेंगे। तो आपका क्या, एक तो आपकी वो टेंशन भी खत्म होगी कि आपको हर महीने उधर घर पैसे भेजने हैं। सेकंड, आपको ये बेनिफिट भी होगा कि आपकी एक चीज़ भी बन गई, अपार्टमेंट भी बन गया। और थर्ड, आपको बेनिफिट क्या होगा कि अपार्टमेंट की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती जा रही है टाइम टू टाइम, 4-4 महीने बाद इंक्रीज़ भी हो रही हैं। तो वो इंक्रीज़ भी हो रही है वैल्यू, रेंट भी जा रहा है, और आपकी क्या नाम है, एक चीज़ भी बन गई है। कल को अगर आप आते हैं तो आने वाले टाइम में आप उधर आके रिहाइश भी कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिट है। 3 बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। दूसरा ट्रेंड क्या है, दूसरे जो बाकी जो 5 मॉल वाले जो अक्सर 4 मतलब के मॉल वहाँ पे जो बन रहे हैं फर्दर, जिनमें क्योंकि क्यू लिंक वालों के तो 2 है ना, ऑर्चर्ड मॉल, क्यू बाजार, उसको निकाल के बाकी 4 बचे। चारों का क्या हिसाब है, वो आपको रेंटल इनकम नहीं दे रहे, लेकिन वो उनके प्रोजेक्ट्स ऐसे मतलब कि वो उनके बहुत अच्छे डेवलपर वो भी हैं, कल को वो बन जाएंगे, वो भी आपको रेट वगैरह उनकी आपके बढ़ते जा रहे हैं। उनकी प्राइसेस वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस वगैरह भी अपार्टमेंट की मतलब कि रीजनेबल हैं, और आपको इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और उसका बेनिफिट भी होगा। प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही है, उनके साथ दूसरे भी जैसे बढ़ रही है, इनकी भी बढ़ रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। तो अगर इस टाइम के अंदर में अगर आप बात करूं, 2 मॉल जो रेंटल के लिहाज से अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो रेंटल के लिहाज से 2 ऑप्शन है, क्यूलिंग, एक आपका क्यूलिंग डेवलपर और एक है शेरा वाले। अगर आप रेंटल में जाना चाह रहे हैं, दोनों के मॉल, ऑर्चर्ड मॉल भी ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और टाइम स्क्वायर मॉल का भी, तो वहाँ पे भी लेना चाह रहे हैं, मेरे पे रीसेल में चीज़ें मौजूद हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं न्यू प्रोजेक्ट्स में हमने स्टार्ट करना है, तो इस वक्त राइट नो बहरिया स्काई जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। बहरिया स्काई के अंदर मतलब इसमें अगर बात करें, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे शॉप्स है, 4th फ्लोर से लेके ऑनवर्ड आपका 14th फ्लोर तक आपके 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड है, और उसके बाद आपका 15-16 फ्लोर आपका पेंट हाउसेज हैं। तो सबसे बड़ा मॉल आपका 16 फ्लोर का आपका कौन सा चल रहा है, वो बहरिया स्काई, और इस वक्त सबसे ज़्यादा काम आपका बहरिया स्काई का ही चल रही है। वहाँ पे शॉप पे इन्वेस्टमेंट कर ले या अपार्टमेंट में कर ले, आप आने वाले टाइम में हमें याद रखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो क्या नाम है इन्वेस्टमेंट है, वो आपको डबल से ट्रिपल मिल जाएगी वहाँ पे। तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी आपने किसी किस्म की मालूमात लेनी है शॉप से रिलेटेड या अपार्टमेंट से रिलेटेड या कोई ऑन ग्राउंड चीज़ के ऊपर, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको फौरी तौर पे उसकी अपडेट दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।